हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस गोइंग इन योर हेड। आई नो बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, वेदर यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट, वेदर दिस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू और नॉट, वेदर यू आर गिविंग योर 100% फॉर योर एग्ज़ाम्स और नॉट, वेदर यू आर गुड इनफ और नॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आई नो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और अभी भी हैं। बीइंग अ मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आएंगे, बट most important part is how you cope up with those questions, how you find answers to those questions. See, I'm here to tell you about my mistakes that I have made during this journey, and I don't want you to make the same mistakes that I've made because I regret them abhi bhi. So do not make this mistakes that I have made. First mistake that I have made, every teacher tell you not to do it, still you do it. I don't know why, क्योंकि मैंने भी किया था, is to skip an attempt. Never skip an attempt, no matter क्या हो रहा है, तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई है, तुमने कितना पढ़ा है, 20% पढ़ा है, 50% पढ़ा है, जाकर एग्ज़ाम देना है. I do not know what your excuse is to not give an exam, but go and give your paper. एग्जाम्पल देखना है, मेरा अटैम्प्ट पानी में गया छपाक. मैंने भी अपना अटैम्प्ट स्किप किया था, मैंने भी टीचर्स की नहीं सुनी थी. तुम्हें टीचर्स बोलते रहते हैं कि भाई एग्ज़ाम स्किप मत करो, अटैम्प्ट स्किप मत करो. उनका कोई रीज़न होता होगा ना बोलने के पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी होती है. भाई अपनी मत करो, टीचर्स की सुन लो. तुमने अपनी कर के देख ली, कुछ हुआ नहीं ना, तो अच्छा है तुम टीचर्स की सुनो. इसकी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अटैम्प्ट स्किप नहीं करने के. पहला रीज़न यही है कि हो सकता है जिस अटैम्प्ट को तुम स्किप करने जा रहे हो उसमें पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आ जाए किसी भी सब्जेक्ट का, मे बी उस सब्जेक्ट का जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है. सो डू नॉट स्किप दैट. और तुमने अगर अटैम्प्ट स्किप कर दिया तो बाद में क्या बचेगा, रिग्रेट. बाद में पेपर जब देखोगे तो लगेगा ना यार ये तो मैं कर लेता या कर लेती. सो डू नॉट स्किप दैट अटैम्प्ट. ये रिग्रेट हमेशा रह जाना है. और तुम्हें अगर लगता है ना कि नहीं यार आगे जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा, घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, भाई कुछ नहीं करोगे तुम. लिखवा के ले लो, कुछ नहीं करोगे तुम, टाइम वेस्ट करोगे. घर बैठ के जाओ एग्ज़ाम देकर आओ. पैसे दिए ना तुमने, पप्पा ने पैसे लगाए हैं ना, जाके एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है फिर. कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर पे बैठ के कोई पढ़ाई नहीं करोगे तुम, टाइम वेस्ट होगा. जाओ एग्ज़ाम देकर आओ. एटलीस्ट तुम्हें वो पेपर ही मिल जाएगा. बाद में क्या नेट से ढूंढते फिरोगे, आईसीआई की साइट पे जा कर के एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करोगे, फालतू क्या मतलब है. जाओ ना पेपर देकर आओ, एटलीस्ट पेपर ही मिल जाएगा. समझ में आई. सो डू नॉट स्किप एन अटैम्प्ट. टेक इट फ्रॉम मी, I have skipped my attempt and I regret it. Do not do it. Second mistake that I have made and I don't want you to make is do not consider CA Inter to be your 12th exam. ये तुम्हारे 12वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि तुम 10 दिन पहले किताब खोलोगे और तुम पास हो जाओगे. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़. यू हैव टू स्टडी एवरी डे. तुम चाहे 5 ही घंटा क्यों ना पढ़ो, तुम्हें 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है. नहीं होगा भाई, ऊपर की पढ़ाई से नहीं निकलते हैं एग्ज़ाम. मैंने करके देखा है. एग्ज़ाम्पल देखना है, मैंने सब ट्राई कर लिया. सी, ऊपर की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू गो डीप इन योर सब्जेक्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज़ गिवन इन योर बुक. रटने से कुछ नहीं होगा. ऑब्वियसली थ्योरी सब्जेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स तुम्हें रटने पड़ेंगे, बट फिर भी ऊपर की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा. डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी तुम्हें हर चीज़ की. ऑडिट पढ़ने बैठोगे, रटने बैठोगे, सब ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं है. टेक क्लासेस फ्रॉम अ गुड टीचर, अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड देन लर्न इट. क्योंकि लिखना तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज पड़ेगा. अपनी रामायण तो लिख के नहीं आ सकते हो तुम, तुम्हें लिखनी पड़ेगी अपनी भाषा ऑडिट में. तो इसलिए सेकेंड मिस्टेक दैट आई हैव मेड is to take it very light, because coming from a non-commerce background family, coming from a non-finance family जिनका CA से कोई लेना देना नहीं है, not being a single CA in the family, मैंने ये मिस्टेक करी. मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कैसे पढ़ते हैं. रही सही कसर पूरी करने के लिए कोरोना आ गया, कोचिंग पानी में गई छपाक. तो मैंने नहीं करी पढ़ाई, मुझे लगा हो जाएगा, नहीं हुआ. तुम वो मिस्टेक मत करना. अच्छे से पढ़ाई करो. तुम्हें जो टाइम दिया गया है ना, 9 महीने का, 10 महीने का, क्यों दिया गया है, क्योंकि उतना लगता है भाई. जो पढ़ाई 10 महीने में होनी है तुम 4 महीने में करने की कोशिश करोगे, नहीं होगी. देयर इज़ अ रीज़न कि तुम्हें 10 महीने दिए गए हैं, तो वो 10 महीने पढ़ो.
उसमें तुम्हें नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड रीज़न, second mistake that I have made is to consider and take it lightly. Do not take it lightly. It is your exam. You have to consistently study. Be disciplined with your studies, okay? So these two mistakes that I have made वैसे तो बहुत सारी mistakes मैंने करी हैं, but धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी. But these two mistakes that every other student make is to take it lightly and to skip an attempt. Do not do it, ठीक है. If you have any other questions, comment down below, and I'll look into those questions and try to provide you with the answers from the mistakes that I've made on from my journey. Until then, bye bye.